भैया लोग शांति बैठ जाइए, काम शुरू किया जाए। अच्छा ये बताइए पिटा के कैसे लगा सके? अच्छा कहियो तू ना लेके आवा धरा जाइबा, क्या टेंशन ले था? तेरा कुछ बोलना है बोल लो तो हम शुरू करें। तो हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू किए थे ज्योग्राफी का। तू ऐसे मुंह मत करो, तुमको मिल जाएगा लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद, ठीक? कौन कौन कल ना आया था जी? 1 2 3 बाकी सवाल था ना, 3 को ना। देखिए आए वो आजू नहीं आया था, 4 को हो गया। तो हम लोग कल शुरू किए थे ज्योग्राफी का खंड 1 के इकाई 1 के खंड ग, या ये कहो कि चैप्टर 1 के सी पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तुमको वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इसी को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बहुत कम है, क्या कि अगला टॉपिक इतनी बड़ा था तो हम छोड़ दिए कि इतने पर रहने देते हैं। हाँ बदना देख रहा है, बस यही अंत है। सबसे पहले देखिए हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो हमारे लिए कल हम लोग पढ़े वन के महत्व, कि हमारे जीवन में वन का क्या महत्व है। लेकिन इन वनों का आज विनाश हो रहा है, जिसको हास भी कहते हैं, ठीक? हास, नुकसान, विनाश, ये सब जो है एक ही शब्द है। तो ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। वन संपदा यानी वन की बात हो या वन्य जीव की बात हो, दोनों का वही वजह है, क्योंकि वन्य जीव कहाँ रहते हैं? तो जब वन खत्म होगा तो वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम वन खत्म होने का कारण अगर पढ़ ले, उसके विनाश का कारण पढ़ ले, तो वन्य जीव के कारण भी हम पढ़ लेंगे कि उसका विनाश क्यों हुआ है, ठीक? कैसे हो रहा है, क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को आज यही टॉपिक रहेगा, सिर्फ यही को इसी को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक? तो इसकी शुरुआत होती है वन के विनाश के मुख्य रूप से देखो तो अंग्रेज के शासन से, औपनिवेशिक काल से। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति ये सब आई, नए नए यंत्रों का आविष्कार होने लगा, उसी समय पर रेलवे का भी विकास करना था, सड़कें सभी बनाना था, बड़े बड़े जहाज भी बन रहे थे, और उन सब चीजों को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रहा था? लकड़ी के। और लकड़ी कहाँ मिलता है? वन में। तो वहां से वन की कटैया शुरू हुआ, ठीक? कई जगह वन को काट के खेती के लिए भी बनाया गया है, खेती गृहस्थी किया जाए। कई सारे जंगलों को काट करके उसमें है रेलवे ट्रैक ये सब भी पास किया गया है, सड़क भी बनाया गया है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके वजह से वन का विनाश हुआ है, तो उसी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग और सड़क के विकास के कारण इसकी कटैया की गई, और उस वजह से यहाँ पे इसका विनाश हुआ है। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण से हम लोग भी अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों की कटाई करते हैं, जो भी हमने के रोजमर्रा के जिंदगी में आवश्यकता है, तो उसके लिए फर्नीचर वगैरह जो चाहिए तो वहाँ भी है आवश्यकता, तो उसके वजह से भी। और पालतू जानवर को हम लोग चराने उड़ाने के लिए लेकर चले जाते हैं कहाँ? जंगल में, उस वजह से भी इन सब का विनाश होता है। छोटे छोटे पौधे दब के पैर से टूट फूट जाते हैं, बड़े बड़े पौधों को टहनी उन्हें टूट जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, ठीक? उसके बाद कृषिगत भूमि के फैलाव करने से दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके भोजन की भी पूर्ति करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट करके उसको खेत में हम परिवर्तित कर रहे हैं और उसमें फिर कृषि कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जंगल की क्या हो गया? कटैया हो गया। तो इस वजह से भी इसका विनाश हुआ है। फिर है स्थानांतरित, जिसको हम लोग झूम भी कहते हैं, कि खेती या स्लैश और बर्न खेती से, ये सब एक तरह से एक ही चीज की बात हो रही है। झूम की खेती के बारे में 8 क्लास में भी तुम लोग को बताए हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह हम जंगलों को काट के सफैया करके वहाँ खेती करते हैं, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो इसी को हम लोग झूम की खेती, स्थानांतरित खेती, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये खेती करने से भी हुआ है, हम जंगल को काट के तो उसमें खेती करते हैं, तो इस कारण से भी जंगल का हुआ है, विनाश हुआ है। तो ये भी एक है। उसके बाद है नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण से। 1952 के बाद हमनी के देश में ये परियोजना लाया गया, और ये परियोजना के तहत कितने सारे वनों को बर्बाद कर दिया गया है,
ठीक है, हम लोग देखेंगे भी कि 1952 में कितना बर्बाद हुआ है, अगला पेज में वो मिलेगा। और आज तक कितने सारे नदी घाटी परियोजनाएं बन चुके हैं और कितने बनने के लिए तैयार हैं। तो सब जब बनेगा तो इन नदियों का तो इन जंगलों का तो कटैया किया जाएगा, उनका तो नुकसान होगा। इसके बाद हम पढ़े थे कि एक तरफ जहाँ नदी परियोजना हम लोगों को बाढ़ रोकने का काम करता है, दूसरी तरफ वो बाढ़ आने का भी काम करता है। अगर उसके तल में पूरा मिट्टी सब जमा हो जाए, एक पानी भर जाए, डैम टूट जाए, बांध टूट जाए तो क्या होगा? तो जब वो बाढ़ आएगा तो उसके कारण भी जंगल ये सब पूरा पेड़ और सब तोड़ ताड़ लेता है, तो उसमें भी नुकसान होता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे हुआ है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे टाइगर रिजर्व डोलेमाई के खनन से यहाँ पे खनन होता है। तो कहीं पे हम उत्खनन करते हैं, वहाँ से खनिज वगैरह निकालते हैं, तब फिर वहाँ पे जंगल के कटैया हो जाता है, विनाश होता है। ठीक, क्योंकि उसी के नीचे है ये। ऐसे साउथ में ऐसा कई को फिल्म मिल जाएगा तुमको कि जंगल के कटैया के जीप नहीं, जंगले पड़ेगा कि जंगल में कुछ खनिज निकला है। ठीक, और उस खनिज को प्राप्त करने के लिए वो पूरा जंगल के आदिवासी सबको मार के भगा देता है, उसको तहस नहस कर देता है। अब मान लो वहाँ पे जब खनन शुरू होगा तो पूरा उस इलाके को क्या कर देगा? तहस नहस पूरा खन देगा, खुदाई कर देगा, तो वहाँ के जंगल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे जंगल के विनाश हुआ है। पशु चारण और ईंधन के लिए जो हम लकड़ियों का उपयोग करते हैं उसके वजह से भी होता है। रेल मार्ग, सड़क निर्माण, औद्योगिक और नगरीकरण के विकास में भी इसका योगदान होता है, उसके लिए भी हम इसका उपयोग किए हैं। तो इस वजह से भी इसका विनाश हुआ है। तो अगर तुमसे पूछ देवे कि वन्य या वन्य जीव के विनाश के कारण क्या हैं, तुमको यही लिखना है। इस सब में क्या करना है, जब वन पूछे तो ऐसे ही लिख देना है, वन्य जीव पूछे तो जोड़ देना है कि कृषि भूमि के फैलाव के कारण वन खत्म है, और वन खत्म तो वन्य जीव खत्म। रेलवे, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास के कारण वन खत्म, और वन खत्म तो ठीक। ऊपर ही तुमको हेडिंग दे देना है कि वन्य जीव जो है वो वन पे आश्रित होते हैं। तो जब वन खत्म होता है तो वन्य जीव भी खतरे में आ जाते हैं, और वन खत्म होने के निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से कि वन्य जीव भी खतरे में है या विलुप्त हो गए हैं। और उसमें ये लिख दो, यही वाला ऊपर लिख दो कि वन खत्म होने के कारण वन्य जीव खत्म हुए हैं। क्यों खत्म हुए उसको बता दिए कि वन पे ही वन्य जीव आश्रित है, तो वन खत्म तो वन्य जीव भी खत्म। अब वन कैसे खत्म हुआ कारण लिख दो, और इसी में कॉपी चेक करने लगा पता चलेगा कि ये खत्म हुआ तो सब आश्रित है, तो इस सब की वजह से वन खत्म हो रहा है, तो वन्य जीव भी खत्म हो रहा है। समझ में आया? यही चीज लिखेंगे, ऊपरे खाली हम उसको बता देंगे। ठीक, आगे देखिए। तो देखो अभी बताए थे कि नदी घाटी परियोजना के कारण वन बर्बाद होता है। तो 1952 में जो नदी घाटी परियोजनाएं था उसके वजह से 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र के वन को नष्ट कर दिया गया था। 1952 में इतना वन खत्म, डैम बनाने के चक्कर में। ये एक जगह के नहीं दिया गया है, पूरा डेटा दिया गया है कि इतना वन का विनाश हुआ था जितने भी नदी घाटी परियोजना इस टाइम बने उसमें। ठीक, 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को काट करके उसको किस में परिवर्तित कर दिया गया है? कृषि में। तो इसके वजह से भी वन का विनाश हुआ है। समझ गए? अब देखिए, हमनी के भोजन चाहिए या हमनी के आनंद चाहिए, उसके चक्कर में भी हम वन का विनाश किए हैं। भोजन के लिए भी हम जंगल ये सब के कटैया, वहाँ के पेड़ सब के कटैया, जलावन ये सब के रूप में जो भी करो, कुछ है कि पेड़ से ही प्राप्त किए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, तो गांव में एगो जामुन के पेड़ है। अब वो काम में 10 जामुन पक्कल है, तो 10 चक्कर में पूरा वो टहनिए को तोड़ देता है। अब ऐसे ही सब तोड़ने लगे तो पेड़ का हो जाएगा, और वैसे ही सब पेड़ खत्म होने लगे तब का हो जाएगा? जंगल खत्म। तो एक उदाहरण के रूप में समझ सकती हो कि कैसे भोजन के रूप में भी हम जब ये करते हैं तो वन का विनाश होता है। इसके बाद हम लोग अपने आनंद के लिए वन्य जीव और वन को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी पेड़ उड़ काटने तोड़ने में तो नहीं मजा आता है। जानवरों का शिकार पहले किया जाता है। सबसे ज्यादा आनंद के चक्कर में अगर किसी का यहाँ पे विनाश हुआ है तो वो है तुमको वन्य जीव। पहले के कहानी सब पढ़ो तो राजा महाराजा शिकार पे जाता था और वो जंगली जानवरों का शिकार करता था।
तो इस वजह से भी क्या हुआ है, कई सारे जीव खत्म हो गए हैं, इनको मार दिया गया है सिर्फ आनंद लेने के चक्कर में। तो ऐसे भी यहाँ पे खत्म हुआ है। कहा जाता है कि भारत में आज 744 ऐसा प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई है, खत्म मतलब नहीं पाया जाता है। और अपने इर्द गिर्द देखो बहुत सारा ऐसा है जो अब तुमको न के बराबर दिखेगा। जैसे जो गौरैया होती है, छोटा सा नहीं दिखाई देता हम लोगों को, बहुत कम है, पहले जितना नहीं है। या तुम्हें कौवा की ही बात करो तो कौवा पहले जितना अब हमारे तरफ नहीं है। या एक हमने छोटपन में थे ना, तो गौरैया के जैसा ही उजला और काला वाला होता था, बड़ा सुंदर लगता था, नहीं मिलेगा तुमको। एक होता था जिसको ऊपर भी ऐसे रहता था, नीचे भी, नीचे चोंच रहता था, ऊपर ऐसे निकला हुआ रहता था। हाँ, दिखाई देता है। गिद्ध तो भारत से माना जाता है कि विलुप्त हो चुका है, पूर्णतः खत्म। चीता हमने के देश से पूर्णतः खत्म, विदेशों से मंगवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसे कई सारे जीव हैं। हम लोग की तरफ हंस देखने को नहीं मिलता है। पहले हम छोटपन में थे तो बगुला रहता था, हंस नहीं बगुला आता था ना, धान रोपनी के दिन तो बगुला रहता था, ठीक। लेकिन आजकल बगुला तुमको दिखाई नहीं देगा, नहीं है। पहले वो हमारे गांव में जो बरगद के पेड़ है मंदिर के पास, वहां पे उस पे बहुत सारा तोता रहता था। आज इधर कहीं इलाका में तोता देखने को न मिलता है, न के बराबर है। कई सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त के कगार पे हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए, ये नहीं है, खत्म, ठीक। तो ऐसा कई सारा है, आगे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इतना प्रजाति तो खत्म हो गया है, 744 गो अलग अलग, इतना खतरा में है। 22,531 गो एकदम विलुप्त के कगार पर, जेकरा में कुछ के नाम दिया गया है। जैसे ये कुछ के ऐसा है कि हमने नामों नहीं सुने, देखो नहीं किए, क्योंकि विलुप्त के कगार पर है, देखो नहीं किए हैं। ये हो गया चीतल है, भेड़िया है, मृग है, नीलगाय है। नीलगाय तो खैर हमने दिनों कुछ पाया भी जाता है, लेकिन कई जगहों पे नहीं होता है। बारहसिंगा गायब होने वाला है, चीता गायब है, गेंडा खत्म है, गिर सिंह, मगरमच्छ, ये सभी जो नाम है किताब में तुम्हारा ये सब दिया हुआ है, ये सब के सब विलुप्ति के कगार पर है। इसमें से कुछ हो सकता है कि अब विलुप्त हो भी गया होगा, ठीक। तो ये सारे हमने की स्थिति है, ये सब हम लोगों के वजह से ही हुआ है। अब एगो हम कहानी तुनी के बताते हैं अपन घरे के। हमारे गांव में एगो बिल्ली लगता है, एक गो है, ये वो बच्चा दी 5 ठो। अब पता ना कहाँ दी, लेकिन वो बच्चा लेके आ गई मेरे घर। तो मम्मी हमारे भगा दी, तो घर से तो भाग गया। फिर नयका घर से होकर उसे सीढ़ी से उतर के आके फिर चल गया हमारे घरवा में। हम बोले कि छोड़ दे रहे देखी, भागशाली है कि पूरा गांव छोड़ के तोड़ घर अलू रहा है। तो मम्मी कहती थी कि रोज ये लैट्रिन उट्रिन कर देगा, इसको फेंकेगा कौन, तू फेंक बे, धो पड़ तोरा, फिर धोई है, छोड़ दे इसी रह दही रहा। अब उस सबके पता ना, गांव में मम्मी सब कहती है कि सबके जब बच्चा होता है ना तो 7 घर घुमाती है बच्चा के। फिर हमारा यहीं से लेकर किसी और के घर गई, फिर किसी और के घर, फिर किसी और के घर, ऐसे उसका 5 बच्चा में मात्र 1 गो बचा हुआ है। 4 गो उसके बच्चे को मार दिया गया, ठीक। 4 बच्चा उसका खत्म, 1 बच्चा उसका बचा हुआ है। कल हम जब यहाँ रहे थे 10 बजे पढ़ाने, तो हम अपन नयका घर रहते हैं, तो वो घर से ये घर आई, तो वहाँ गए तो हमारे बेड के नीचे बैठी हुई थी इसकी माँ भी और छोटा बिल्ली भी। तो गए तो हम डरा गए कि क्यों किया ना, तो हम कोची आ गए। एक दिन सांप भी था, हड्डा भी है। हमें तो लगता है ना कि जवाहरलाल नेहरू के जेलवा में जितना था ना, सब हमरे भी आ गया है। ये 11th में पढ़ना है, ठीक, लगता है सब हमारा भी आ गया है। एक तब उन्हें हड्डा लगेले है, रोज 1-2 काट लेता है, इन्हें तनी शांत है लेना, तो रोज 1 काटता था निश्चित रूप से। एक दिन सांप देखे कि है, तो हम ना मारे करें कि उन्हें घुस गया, हम बता दिए कि तूनी के मिल दो तो मार दिए ना, तो जती काटती तो हम जा। अब बिल्ली आके बैठी हुई थी, तो उसको देखे हमको बुरा लगा ये बात। छोटी सी 31 तो है, ये है आज छोटा सब कुत्ता बिलाई सके बच्चा बड़ा बढ़िया लगता है।
ओकर मार के गोड़वा कौन तो तोड़ दिया है। छोटका बचवा के एगो पैर उसका टूटा हुआ है, के तू रहे रे तोड़ दिया है। तो हम ओकरा में यही कहें कि पूरा धरती पर पूरा गांव में, हमारे गांव में कम से कम 200-300 आदमी होगा, 200-300 आदमी रहे थे खचाखच करके, कोई दिक्कत नहीं है। वो 200-300 आदमी के बीच में एगो बिल्ली का पैदा ले ली, 200-300 आदमी से बात बर्दाश्त न हो, ओकर 4 गो के तो ले 5वां के गोड़ तुर के धैले है, नहीं बर्दाश्त खा रहा है। ओकरा बाद हरे भोला शिव चर्चा करी चला है सब। अरे भगवान के बनावल चीज के तो हमने तहस नहस कर रहे हैं। ये सब परिस्थिति है, गांव घर में रहता है, सीधे मार के गोड़ हाथ सब तोड़ दे सब। हम अपना ही मारते नहीं है, हम नहीं देखो क्या रहता है एकदम स्वतंत्र, हम नहीं रखते हैं, खुद आ जाता है सब। उन्हें हड्डा है ये है तू पोसो, काट इतना दिन में लगता है 3 गो हड्डा हम मारे हैं। जगह एकदम दबा के काट लेता है ना, खीस पड़ जाता है। एक दिन तो एकदम काट के उज्जे बैठे लगे, आज छोड़ देते मूड ना हो आना तो यहाँ पे दाग कैले, एक दिन यहाँ काट लिया है, एक बार यहाँ, मतलब रोज एगो ने वो सुबह होते होते एगो ने वो काट लेता था। कुछ देर दुखाता है, एकदम इतना खिस पड़ता है ना, लगता है ना कि मार दें। फिर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नहीं मारे थे तो हम काहे मार दे, छोड़ देते जो। तो वहीं 3 गो के मार दिए। सांपो आया था तो कहें कि ऐसे ही था, कोई जहरीला सांप ना था, तो उसको हम भगाने के लिए डंडा खोज रहे थे कि डंडा से भगा देंगे। तो लोग घुस गया अंदर, तो फिर वो निकल के चल गया होगा भाई थोड़े, उसको भी छोड़ दिए। बिल्ली हमारे घर में आकर रहती है, नहीं बोलते हैं। कुत्ता उत्ता बच्चा दे देता है, हमारे नए के घर कुत्ती रख लेते हैं, अपने जाता है, हम नहीं भगाते हैं, अपने चल जाता है। हमारे घर एक गौरैया पक्षी रहती है, अभी लाइन से जो रेख है नौका पर सब रखा हुआ है किताब, अब मोटा मोटा किताब है सब, भैया वाला दीदी वाला, इतना मोटा मोटा। और किताबों के बीच में जो गैपिंग है ना, ओकरे में वो अपना घोंसला बनाती है, वहीं रहती है, बच्चा देती है, आराम से रहती है। हमने ना तंग करते हैं, रहो। कई बार तो बच्चा उच्चा गिर जाता है तो उठा के घोंसला में डाल देते हैं। तो ये वो हमारा ही है कि हमारे घर में रहता है सब, अस्वतंत्र है, किसी को बांध के नहीं रखते हैं। तुमको इच्छा है रहो, नहीं इच्छा है तो जा, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दीजिए, इसलिए क्योंकि ये हमने के पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप में इससे हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये हमसे जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोगों को आगे उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पे एक आएगा तुमको किताब में हिमालय यव, जानो इसका क्या उपयोगिता है। हिमालय यव जो है वो पाया जाता है तुमको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालय क्षेत्रीय भाग है ना, वहां पे एक पौधा है जिसका नाम है हिमालय यव। इसमें एक रसायन पाया जाता है, एक केमिकल, जिसका नाम है टेक्सोल। करने की याद, हाँ देखो इसका नाम है क्या चीज, टेक्सोल। आइए टेक्सोल इसके छाल से, इसके पत्ती से, इसके टहनी से, यानी कि पूरे पेड़ से ये रसायन निकलता है। अब ये रसायन जो है टेक्सोल, ये दवाई के काम करता है और सबसे खतरनाक बीमारी के दवाई का काम करता है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। तो कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ तो उसमें इसका उपयोग होता है। और ये पाया जाता है कहाँ तुमको, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। अब चूंकि ये कैंसर के इलाज के लिए बढ़िया औषधि है, तो दुनिया में एक मांग बढ़ गया और दुनिया में बिकने वाला बहुत है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंसर के औषधि बन गया है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला ये औषधि है। कौन है, हिमालय और पेड़ के जो रस जो उसमें से निकलता है रसायन वो। अब इसके कारण हिमालय अब की कटाई इतना अंधाधुंध होने लगा कि ये भी अब क्या हो रहा है, विनाश के कगार पे है। ठीक, वहां पे न के बराबर होता है। उसका वजह क्या है, मांग इसका ज्यादा है तो लोग इसको काट दे रहा है, समझ गए। तो ये भी विनाश के है। अब देखो ये कैसे हमारे लिए औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद एक और तुमको बुक मिल जाएगा कि वन के विनाश के एक और कारण है एकल रोपण। एकल रोपण समझता है, देखो उधर सागवान के पेड़ रोपा हुआ है, तुम्हारे किताब में भी सागवान के एक उदाहरण है। उस सागवान के जो पेड़ लगाया गया वो बेचने के उद्देश्य से लगाया गया है, वो एकल रोपण है। वहां पे तुम जाकर देखो और दूसरा पेड़ वहां पे नहीं मिलेगा, होगा ही नहीं, उसमें होगा ही नहीं, इतना ना छाया रहेगा कि वहां हो ही नहीं पाएगा। तो एकल रोपण है।
वन के मतलब होता है यहाँ वहां पे पूरा भरा हुआ रहे। रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ हो रहा है, कितना देर हुआ देखो। तो यहाँ पे ये जो रोपा गया वो क्यों रोपा गया है? बेचने के उद्देश्य से, और एक ही को रोपा गया है। अब वन में रंग बिरंग के होता है, झाड़ी झलासी अलग तरह तरह के पेड़ सब कुछ होता है, उसको हम वन नहीं कहेंगे। वन को विनाश है, पेड़ है लेकिन वन नहीं है, वो किसी और उद्देश्य से रोपा गया है। हाँ लगल है लेकिन वन के रूप में नहीं है, एकल पेड़ है। और अंग्रेजों ने वो भी किया था, जंगल की कटैया करके अपने व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ों को रोपा था कि जो लंबा लंबा हो, बड़ा बड़ा हो, मोटा मोटा हो। ठीक, तो ये कारण भी है। अब देखिए क्या आप जानते हैं करके ब्रैकेट में दिया होगा तुमको एक पूरा बना के बॉक्स में, कि हमनी के देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी, ये सब पीछे भी हम लोग पढ़े 9th में, ठीक, और 47,000 वनस्पति पाई जाती है। इतना यहाँ पे वन्य जीव है सब मिला के, बड़का छोटका सब, ठीक। और इतना माने हमारे पास वनस्पति है, हर तरह के पेड़ पौधा मिला करके। और इसमें से ज्यादातर वनस्पति जो है लगभग 15,000 भारत के है, 47,000 वनस्पति, उसमें से 15,000 भारत के। सब 9th में भी तुनी के याद करवाए थे, याद है? तो कि क्या पता 9th वाला 9th में की, ठीक। अब देखिए एक चीज और जो तुमको अगर पूछ लिया जाएगा, अगर पूछा गया कि वेटलैंड किसे कहते हैं या टाल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बता देना कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। इसी को आमतौर पर चौर, भागरमौन या टाल भी कहा जाता है। पीछे भी तुम लोगों को हम 9th में पढ़ाए हैं। इसी को वेटलैंड नाम है, इसी को टाल नाम है। टाल क्षेत्र के बारे में पढ़ाए थे 9th क्लास में, जब नदी के बारे में पढ़ा रहे थे तब, भाबर टाल क्षेत्र कैसे निर्माण होता है। तो वही है, तुमको बस का है ना है, अब गोली मारो, तुम चुपचाप याद रखो कि वेटलैंड या टाल किसे कहते हैं। यहाँ ना दिख रहा है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? टाल क्षेत्र कहते हैं। इसी को वेटलैंड कहते हैं। इसी का नाम है वेटलैंड, टाल क्षेत्र, भागरगौन या चौर, सब इसी का नाम है। जेकर कैसे नाम है? ननबुटकी, बउआ दीदी, है ना, व्यक्ति एक ही, नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से समझ गए? आगे आइए। अब देखिए वन्य जीवों के अधिवास यानी उनके घर पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यानी उल्टा प्रभाव पड़ा है, उसमें कुछ मानवीय कारक हैं, उसमें से 3 मुख्य है। काका हमने किए जिसके वजह से वन और वन्य जीव खतरा में है। पहला चीज प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन्य जीव के प्राकृतिक आवास कौन है? जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदी, तालाब, या जो अभी चौर वेटलैंड पढ़े वो कहाँ बैठल है? कैमरा पर ना है, आगे स्क्रीन पर चल गई ना। हाँ वो थी है, हम गलत फ्रेंड है, कल नहीं बात किए तो खिसियाल है, करा ना पढ़ा देंगे, आज जाके मैसेज करेंगे। हाँ मक्खी, हम मक्खी से प्रेम करते हैं। बोल क्या कहोगे? वो है तो भौजी है, बोल भौजी, जहाँ मक्खी मिलेगा भौजी बोली है। फिर बैठ ले, अरे उड़ नहीं, लाइट वहां से डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा ठीक, छोड़ जाए दो। अरे घरे आके कॉल कर दे रहो ना आराम से। पहाड़ी एवं तराई ये सब वो क्षेत्र है जहाँ पे ये रहता है। और हमनी के जनसंख्या जो है इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इसको जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अभी हम 8 क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था ना कि 1804 में पूरे विश्व की जनसंख्या था 1 अरब। 1959 में हुआ जानता है कितना? 3 अरब। ये है जनसंख्या वृद्धि। 1959 के बाद 1999 में पता है कितना हुआ? सीधे 6 अरब। 40 साल में 6 अरब, 150 साल में 2 अरब और 40 साल में 6 अरब। तो ये जनसंख्या वृद्धि था, ये जनसंख्या विस्फोट है। और अभी में पूरे विश्व के जनसंख्या लगभग है तुमको 8 अरब। 8 अरब
कितना दिन में? 20 से 25 साल में 2 अरब बढ़ा दिए। तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। ठीक, 1804 में जितना पूरे विश्व में था ओकरा से ज्यादा तो हमने के अकेले भारत में है 1.5 अरब। 1804 में पूरे विश्व में था 1 अरब और 2025 में खाली भारत में है 1.5 अरब। इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। हाँ हाँ हाँ, ऐसी क्लियर कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो ये जो वृद्धि हो रहा है, साथ ही साथ औद्योगिक विकास हो रहा है, शहरीकरण का विकास, बड़ा बड़ा बांध बनाना, परियोजना लाना, इन सभी के कारण जो भी वन्य जीव है उनके आवास का क्या हम लोग कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं, उसको तहस नहस कर रहे हैं। ठीक, विकास के नाम पर विनाश होता है। याद है वो मीरा भानुला बतवा, शांति बैठो, ना बताए थे कि मशीन, उद्योग, आधुनिकता हमें, जो विज्ञान है वो हमें शुरुआती दौर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अंततः ये नुकसानदेह ही है। बोली थी ना, तो विकास के नाम पर इन सब चीजों का क्या किया जाता है? विनाश। हाँ जी, हम डैम बना रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं। अब देखो अर्थव्यवस्था के नियम है, बिना किसी पुराने का विनाश किए हुए तुम नए का निर्माण कर ही नहीं सकता है। 9th क्लास में तुम्हें हम बताए हैं कि उत्पादन के अर्थव्यवस्था के नियम है कि पुराने के विनाश करके नए का निर्माण करना। चाहे कुछ भी चीज हो, तुम अपना भी अगर नया निर्माण कर रहा है तो पुराने वाले जीवन को, अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसको तुम मार रहा है, तभी नया बन रहा है। तो हर नई चीज को बनाने के लिए पहले किसी पुराने को वहां पे बर्बाद किया गया है। तो इस कारणों से यहाँ पे ये अतिक्रमण कर रहे हैं और इनका हम लोग यहाँ पे आवास जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि कारण वन्य जीव का प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। ठीक है, हाँ है ना, हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान के छीन जाने के दबाव से वन्य जीवों की समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है और इसलिए ये संख्या में कम होते जा रहे हैं। एक दिन ये विलुप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, एक कौन क्लास में ज्यादा हल्ला हो रहा है? तू अपन में शांत रह। मैं अंजलि बोली थे, ज्यादा बर्थडे है। प्रदूषण जनित समस्या। अब हमने जनसंख्या बढ़े, उद्योग बढ़ाएं, शहरीकरण बढ़ाएं, जो भी बढ़ाएं, यातायात बढ़ाएं, इन सभी के वजह से एक समस्या या क्या चीज? पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक, और इस प्रदूषण के समस्या का प्रभाव वन्य जीवों पर भी पड़ा और इस वजह से उनकी संख्या कम हुई है। पैराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण वन्य और वन्य जीवों के जीवन चक्र में गंभीर रूप से प्रभावित किया है उसको, उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक, जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना ही नए पौधे या जंतु आज के टाइम पे खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए नया प्रजनन करने में दिक्कत हो रही है। नया जन्म नहीं ले रहा है, जो जन्म ले रहा है वो पहले ही मर जा रहा है। पौधा भी और वन्य जीव भी, सब किसके वजह से? ये सब। और इस सब के कारण कौन? हम हैं। सबको आप नहीं, हम हैं। फिर तू बदल दिया, हम हैं। इस सब का वजह कौन है? हम हैं। इस शब्द का प्रयोग करो। ठीक, हम हैं, हम, सिर्फ मैं, इसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूं और इसमें सुधार करने का जिम्मेवारी भी सिर्फ मेरी है। अगर ये भावना सब में हो तो बढ़िया है, लोग तो सुधार जाएगा तो थोड़ी सुधरेगा। गांधी जी घरे बैठ के दांडी आटा थोड़े कर लेती ना, पहले खुद निकल लेते तब पीछे से लोग आया था, समझा? आगे देखिए, तो इन सब कारणों से इनके वास का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है और धीरे धीरे ये जीव विलुप्त हो रहे हैं। तो वन्य जीव के विलुप्त होने के अगर पीछे वाला ना लिखना है, वन से संबंधित ना लिखना है, तो 3 वो कारण कम से कम याद रखना। ये 3 कारण है जिसके वजह से वन्य जीव का विनाश हो रहा है। आर्थिक लाभ के कारण हम लोग के रंग बिरंग के तितलियों से लेकर के मेढक, पक्षी, जंगली जानवर, कछुआ, तोता, ये सभी या परिंदा, ये सब है, इस सब के शिकार करते हैं और इसको हम बेचते हैं। इस सब को बेचना गैर कानूनी है, लेकिन हम लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं।
तो इसके वजह से भी, और इसका खरीद बिक्री राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। एक काला बाजारी है क्योंकि ये गैर कानूनी है, फिर भी इसकी खरीद बिक्री होती है। और चीन तो इसके लिए फेमस है, काला बाजारी के लिए मेन केंद्र है, वहीं पे मिलेगा। कुछों के जूस पी के कोरोना फैला देगा सब। आगे देखिए, आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का स्थानीय क्षेत्रीय राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से भी कई प्रजातियां संकट में आ गई है। हम लोग बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधा ऐसे भी पालते हैं और लगाते हैं जिससे हमको आर्थिक लाभ हो, नहीं तो हम उसको नहीं रखते हैं। बिल्ली का पैर इसीलिए टूट गया क्योंकि उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं है। हाँ, अगर वो 10-20 हजार में बिके लगता था, हम पूरा गांव में लड़ाई होता कि हमारे घर में बच्चा दिले हम रख, हम कहते हमारे घर में बच्चा दिले हम रख, लेकिन उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं है तो पैर तोड़ दिया जा रहा है। आगे देखिए, निरंतर शिकार भी वन्य जीवों को खत्म करने का एक कारण है, इसके वजह से भी हुआ है। वर्तमान समय में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में सबके सामने चिंता का विषय बन गया है कि कैसे वन्य को और वन्य जीव को बचाया जाए। बात सब करता है, मान्यता कोई नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 दिन बाद सावन चढ़ोला है तो आज जाके चिकन खाएंगे, तो फिर ना खाना रहेगा। कट्टर हिंदू बनना है तो कट्टर हिंदू बनने के लिए क्या करना है, आज खा लेना है, पूरा सावन नहीं खाना है। आज जैसे ही सावन खत्म, पूर्णमासी के सावन खत्म, पूर्णिमा जिसको कहते हैं, और बिहने पहर दे काटा काटी, दे काटा काटी, ऐसा हिंदुत्व है हम। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अब ये सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। ठीक, हमने के देखो इसका जो महत्व है वन और वन्य जीव का आज से नहीं है, इतिहास उठा के देखो, प्राचीन काल से इसके महत्व के बारे में बात हो रही है। कई सारे साहित्य, कविता, कहानी मिल जाएगा जिसमें वन के, अब जैसे तुनी के पीछे के क्लास में एक सुनो, पीछे क्लास में वो पढ़ा होगा तुम लोग, दानी पेड़। बताओ लेखक को कहानी लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? वो तुमको दिखाना चाह रहा है कि तुम्हारे जीवन में पेड़ का क्या महत्व होता है। वो पेड़ के संरक्षण के लिए तुमको एक आइडिया दिया, एक काल्पनिक कहानी बना के, और वहां से उसके महत्व को समझो कि तुम्हारे जीवन में उसका कितना महत्व है। समझ गई? तो कवि, कलाकार, साहित्यकार, हर कोई धर्म में भी देखो तो हमने के पीपल के, बरगद के, तुलसी के, इन सब पेड़ों की क्या की जाती है? पूजा। अब जिस पेड़ की हम पूजा कर रहे हैं उसको हम कभी काटेंगे? तो हमने के धर्म में कुछ तो ऐसा चीज था जो मानते हैं हम कि चलिए वो अंधविश्वास था, लेकिन उस अंधविश्वास के फायदा था, हम उसका संरक्षण करते थे। ऐसे कहेंगे कि उसका संरक्षण करो तो नहीं करेगा, लेकिन धर्म के नाम पर उसका संरक्षण होता था। पीपल को, पेड़ को पूजना चाहिए, क्यों पूजना हमको नहीं पता, लेकिन अगर साइंस के नज़र में बात करो तो पीपल, बरगद, ये सब वो पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। एम आई राइट? तो उसकी संरक्षण हमें बहुत जरूरी है। अब जब उसकी हम पूजा करेंगे तो उसको हम काटेंगे ही नहीं। हम नदियों की पूजा करते थे तो नदी को गंदा नहीं करते थे। आज हम लोग तर्कवादी हो गए हैं तो हर चीज में हम तर्क लगाते हैं। हम नदी के पूजा क्यों करें, हम पेड़ को क्यों करें, और उसके बाद नियम बनाते हैं, लेकिन वो नियम को फॉलो नहीं करते। इससे बेहतर तो हमारे पूर्वज थे जो भले तर्क न लगाते हो लेकिन वो मानते थे, वो संरक्षण करते थे। तो वो अंधविश्वास भी हमारे लिए फायदेमंद था, और आज अंधविश्वास टूटने से वो नुकसानदेह हो गया है। तो कुछ चीजें बुरे में भी अच्छा रहता है, कुछ अच्छा में भी बुरा रहता है। ठीक, तो ये सब चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे तरह तरह से लोग यहाँ पे इसको बचाने का प्रयास किए हैं। आजकल फिल्मों इन सब में भी इन सब चीजों को दिखाया जाता है, इसको बचाने की बात की जाती है। ठीक, भारत में तो इसको प्राचीन काल से ही इन दोनों चीजों को स्वीकारा गया है कि वन और वन्य जीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अंतिम पेज है, देखो काका है। हमने के कई सारे ऐसे धार्मिक किताब वगैरह जो मिल जाएगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को पूजते हैं, उसको मानते हैं, उसमें देवी देवता को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावे हमने के साहित्य सब में भी यहाँ पे बताया गया है, कहा जाता है कि हमने के धर्म में ऐसे 100 से भी अधिक पेड़ पौधे के नाम है जिनका हम लोग पूजा करते हैं। आजकल तो हमने तर्कवादी हो गए हैं ना, बिना तर्क के तो कोई काम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया है।
ठीक। कई सारे पेड़ों को हम लोग अपने खेतों में भी उगाते हैं, लगाते हैं, कुछ को शुभ मानते हैं, घर में लगाते हैं। नीम के पेड़ को कहते हैं कि देवी मैया के है, बेल के पेड़ को कह देते हैं कि शंकर जी के है। ठीक, ऐसे करके अलग अलग पेड़ को भी, अड़हुल के फूल माँ को चढ़ता है, उनका हो गया, जानवर को भी दे दिए उनको। हमने के धर्म भले लोग कहता है कि अंधविश्वासी वाला, लेकिन उसमें संरक्षण इतना बेहतर से दिया गया ना धर्म के नाम पर। चूहा के गणेश जी के बना दिया, मरबे ना करेगा कोई। ये 12th क्लास में 11th में पढ़ना है, थी अ स्नेक इन द ग्रास। उसमें एगो कहानी, एगो लाइन है कि एगो बूढ़ी आती है, वो कहती ना है, वो घरवा में सांप घुस जाता है, तो कहते कि सांप ना है, विष्णु भगवान है, सुब्रमण्यम ऐसे करके नाम बताती है कि विष्णु जी हैं। तो कहती कि हाँ मारी है ना, हमारी भगवान है, तो शुभ बात है। अब उस जीव की हत्या होगी तो संरक्षण हो गया। ठीक, बसाहा बैल जो है वो शंकर जी के सवारी, कोई मारेगा? एकरा मारे के मतलब शंकर जी के मार देला, मत मारा। तो भले हो सकता है वो अंधविश्वास हो, हमारे जो पूर्वज हुए वो अंधविश्वास के रूप में इसको बनाए, लेकिन संरक्षण इतना बेहतरीन हो रहा था कि उतना आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीटिंग करके भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो वो एक बेहतर चीज था उसमें। तो ये सब चीज है। हमने के ईसापुर में ही देखो तो अशोक जो है, अशोक ने भी इसके बारे में बात किया था। माना जाता है कि विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है जहाँ से पता चलता है कि राजा भी प्रकृति के महत्व देते थे और यहाँ के वन और वन जीवों के संरक्षण की बात करते थे। वो वन जंतुओं के, जो अशोक है वो वन जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगा दिया था। वो मांस सप्ताह के 7 दिन खाने पर रोक लगा दिया था। शायद वही परंपरा आज हमने के चल रहा है कि मंगल के, बृहस्पति के ऐसे मत खाइए, काहे ना खाइए नहीं पता है, शायद वही वजह है। ठीक, उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस खाना है तो यही चीज के खा सकता है, सब जानवर के नहीं खा सकता है, हिरन ये सब का मांस नहीं खा सकता है। तो ये सब कुछ इसके द्वारा काम किया गया। तो वो क्या था? वन जीवों का संरक्षण ही था, उसको संरक्षण ही दिया जा रहा था। तो ऐसे काम किया गया है। मध्यकाल में बात करो तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है बाबर, या फिर इसके खानदान में जो है जहांगीर, इन लोगों ने भी इसके संरक्षण की बात की है। मुगल के जो चित्रकला ये सब है वहां से इसकी जानकारी तुमको मिल जाएगी। तो शुरुआत से ही इसके संरक्षण की बात चल रही है, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। समझ गए? तो आज के क्लास में आपको इतना ही था।